आजकल वर्तमान परिवेश में पूरे भारत देश में और देखा जाए तो ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश में जैसे ये दल बदल की राजनीति चल रही है, आपके नज़रिए से इसमें ज़्यादा फायदा किसको है, नेताओं को कि या जनता को? जहाँ तक मेरा मानना है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो नेताओं को, और कहीं कहीं जनता को भी फ़ायदा होता है। जैसे अभी 2-3 जगह पे हमारे मध्य प्रदेश में महापौर जी पाला बदल के कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, तो कहीं न कहीं उनके बीजेपी में आने से उनको जो योजनाओं का लाभ मिलेगा, सरकार उनकी तरफ थोड़ी ज़्यादा ध्यान देगी क्योंकि वो पार्टी में आए हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि फ़ायदा तो दोनों का है, लेकिन अगर जनता का फ़ायदा हो तो और अच्छी बात है। नेता दल बदलें ना बदलें ये उनकी सोच है, लेकिन इसके पीछे अगर वो जनता का फ़ायदा सोचें तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, और एक ख़ास तौर पे अभी देखा जा रहा है तो जो ये दल बदला जा रहा है, कुछ नेता कांग्रेस से बीजेपी, कुछ नेता बीजेपी से कांग्रेस में, तो आपके नज़रिए से इस राजनीति को क्या नाम देंगे आप? क्या ये मौकापरस्त राजनीति है? देखा जाए तो इसको मौका परस्त और अवसरवादी राजनीति ही कहेंगे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो हम जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, पार्टी को समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनका मन खराब होता है। जैसे मेरा ये मानना है कि बंगाल के जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी बहुत अच्छा लीड कर रही थी, लेकिन अधिकांश टीएमसी को कांग्रेस के नेता जब बीजेपी में आए तो बीजेपी में आने से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा। इस कारण से क्या हुआ, जो बीजेपी वहाँ लीड कर रही थी, मेरा मानना है, ये दूसरी फैसला अलग बात है, कि जो कार्यकर्ताओं का मन गिरा उस चक्कर में बीजेपी सेकेंड पोजीशन में आ गई। और अभी यही चीज़ कांग्रेस के साथ हुई एमपी में कांग्रेस भी लीड करती हुई दिख रही थी, लेकिन अधिकांश बहुत सारे नेता भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आ गए, तो इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। भाई काफ़ी समय तक जिसके विरोध में हम लोग बातें कर रहे थे, पार्टी उसको लेके और उसको अपना प्रत्याशी बनाती है, तो हम जनता के बीच में किस मुंह से जाएं, किस तरह उसके लिए वोट मांगें, कहीं ना कहीं हम लोगों का मनोबल गिरता है। लेकिन चूंकि पार्टी का जो फैसला है और एक कार्यकर्ता होने के नाते उसको हम लोगों को मानना पड़ता है और उसका समर्थन करना पड़ता है, लेकिन ये राजनीति के लिए सही नहीं है और जनता के लिए भी ये सही नहीं है, क्योंकि जनता समझती सब कुछ है। अब चूँकि क्या है, इस समय पे जनता को बीजेपी में अपना भविष्य दिख रहा है, बीजेपी की जनता की नज़र में बीजेपी का काम अभी अच्छा है, इसलिए जो है सब सही है। तो मतलब आपका मानना ऐसा है कि जो अभी कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशी हैं, एक बार, दो बार, तीन बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और हार चुके हैं, तो अब शायद कांग्रेस से उनको मौका नहीं मिलेगा, इस वजह से वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं? हो सकता है उनकी सोच ऐसी हो कि भाई कांग्रेस से मौका नहीं मिलेगा, और एक पाटन की सीट ऐसी है जो ब्राह्मण बाहुल्य सीट मानी जाती है, और आशीष दोवे जी को सांसद जी की टिकट मिलने के बाद अभी भारतीय जनता पार्टी में कोई ब्राह्मण मजबूत चेहरा है नहीं, तो इस उम्मीद से हो सकता है उन्होंने भाजपा ज्वाइन की हो कि भाजपा उनको प्रत्याशी बनाए, और भाजपा उनको प्रत्याशी बनाती है तो हम कार्यकर्ता उनका काम जरूर करेंगे, मजबूरी है। और जो भाजपा पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण हैं और एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, तो अब वो क्या व्यक्ति विशेष का प्रचार करेंगे या पार्टी का? देखिए, किसी के मन की तो मैं नहीं जानता। मैं विगत 25 से 28 सालों से राजनीति में सक्रिय नहीं हूँ, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में भाजपा में सम्मिलित जरूर हूँ। मैं अपनी नज़र मैं तो केवल बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी जिसका चुनाव करती है हम उसके समर्थन में जनता के बीच में जाते हैं। अब बड़े कार्यकर्ताओं की सोच उनके ऊपर, उनके विषय में करना तो उनको पार्टी का काम चाहिए, क्योंकि पार्टी ने ही उनको सब कुछ दिया।